गुड इवनिंग एवरीवन। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट कैसे बनाया जाता है, वो भी बहुत इजीली। और स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट में हमारा जो ब्लड का फ्लो है वो कहाँ से कहाँ रहता है। सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट बनाने के लिए हमारे पास हम ये बना लेंगे बहुत ही स्लाइट सी पेंसिल्स की ये लाइन, ताकि हम हमारी जो हार्ट की डायग्राम है उसकी पार्टीशन जो है वो बराबर रहे। और ये लाइंस हमने बाद में मिटानी है, इसलिए हम इनको थोड़ा लाइट ही ड्रॉ करेंगे, ठीक है। उसके बाद जैसे आप विक्स की टॉफ़ी खाते हैं सभी, तो कभी ना कभी खानी पड़ती है, तो आप ये बिल्कुल लाइट सा स्ट्रक्चर वैसा ही ड्रॉ करेंगे, इन्वर्टेड विक्स, ठीक है, हल्का सा ट्रायंगुलर इस तरीके से बनाएंगे। इसके बाद हम यहाँ से पार्टीशन स्टार्ट करेंगे बटरफ्लाई की तरह ये, और नीचे से इसको बनाएंगे हल्का सा ट्रायंगुलर और यहाँ ख़त्म कर देंगे, ठीक है। सेम इसी तरफ ऐसे रहेगा। और ये ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम ये जो हमने सिमेट्री लाइंस बनाई थी इनको हम मिटा देंगे। सो दिस इज़ व्हाट कि हमारा जो शेप है बनाने के बाद आउटर जो शेप है वो ऐसा दिखेगा। सबसे पहले हम यहाँ बनाएंगे। आपको याद रखना है जब कभी आप हार्ट का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जो हमारा राइट है, मतलब ये मेरा राइट हैंड है, ये मेरा राइट है, लेकिन डायग्राम का ये लेफ़्ट होगा, हमारा उलट होगा, ठीक है। तो जो मेरा लेफ़्ट है वो यहाँ का डायग्राम का राइट पोर्शन होगा, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन आपका आ जाएगा लेफ़्ट वाला और ये वाला आ जाएगा आपका राइट वाला। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारे हार्ट के 4 मेन पार्ट होते हैं, ठीक है, 4 मेन कंपार्टमेंट होते हैं, जिसमें से इस तरफ का पहला आ जाएगा लेफ़्ट एट्रियम, ठीक है, और ये वाला आ जाएगा लेफ़्ट वेंट्रिकल। इस साइड में पहला ये वाला पार्ट आ जाएगा राइट एट्रियम, और ये वाला आ जाएगा राइट वेंट्रिकल, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 2 मेन ब्लड वेसल्स जो हैं वो सप्लाई देती हैं हमारे राइट एट्रियम को, ठीक है, राइट एट्रियम को। जो अपर वाली है, अपर ब्लड वेसल्स है, इसका नाम है सुपीरियर वेना कावा, ठीक है, और जो नीचे वाली है इसका नाम है इंफीरियर वेना कावा, ठीक है। जो ब्लड सर्कुलेशन होती है हम अज्यूम करते हैं हमेशा, जब हम स्टार्ट करते हैं हमेशा राइट एट्रियम से पढ़ना हम स्टार्ट करते हैं। राइट एट्रियम में 2 मेन ब्लड वेसल्स होती हैं जो ब्लड सप्लाई करती हैं हार्ट को। आपको ये याद रखना है कि राइट हैंड साइड में हमेशा आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब CO2 वाला ब्लड, ठीक है। तो यहाँ पे आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और इसको कौन कौन लाता है? 2 मेन ब्लड वेसल्स लाती हैं, वो है पहली है सुपीरियर वेना कावा और सेकंड है इंफीरियर वेना कावा। और इन पाइप्स को हम कैसे याद रखेंगे, मतलब कि हमारे ब्लड वेसल्स को हम कैसे याद रखेंगे? सबसे पहले सुपीरियर, सुपीरियर का आधा है सुपर, और सुपर का मतलब है ऊपर। तो हार्ट से जो ऊपर के हिस्से का ब्लड है वो कौन सी वेन्स जो होंगी हार्ट को ब्लड देंगी, वो देगी सुपीरियर वेना कावा, और इन्फीरियर मतलब लो, ठीक है, लो। तो हार्ट से नीचे के बॉडी पार्ट्स का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हार्ट को कौन प्रोवाइड करेगा? इन्फीरियर वेना कावा, ठीक है। मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, हम सुपीरियर से सुपीरियर याद रहेगा तो इन्फीरियर याद रहेगा, ठीक है। तो सुपीरियर को कैसे याद रखेंगे? सुपीरियर मतलब सुपीरियर माने सुपर, सुपर मतलब ऊपर। तो हार्ट से ऊपर के हिस्से का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन देगा हार्ट को? सुपीरियर वेना कावा, और इन्फीरियर जो है इसका मतलब है लो। तो हार्ट से नीचे के बॉडी पार्ट्स का जो ब्लड है हार्ट को कौन प्रोवाइड करेगा? इन्फीरियर वेना कावा, ठीक है। तो ये ब्लड में जब ब्लड जो होता है
एट्रियम में एंटर करता है तो ये हमेशा CO2 मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। यहाँ पे सर्कुलेट करने के बाद यहाँ वेल्व होती है, ठीक है। ये वेल्व का नाम है ट्राई। पहली बार हम बना रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं इस वीडियो को, तो यहाँ पे है ट्राई कर रहे हैं तो इसके साथ आ जाएगा ट्राइकस्पिड वेल्व, ठीक है, ट्राइकस्पिड वेल्व। और ट्राइकस्पिड वेल्व से जो वेल्व होते हैं बच्चे, इसका ये काम होता है कि ये एक बारी ब्लड को एंटर करने देता है लेकिन वापस से फ्लो बैक नहीं करने देता। और वेन में हर जगह वेल्व लगे होते हैं। फॉर एग्जांपल सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा के एंट्रेंस में भी वेल्व होते हैं जो एक बारी इसको हार्ट में आने देते और वापस नहीं जाने देते। वैसे ही ऑरिकल से जब ये ब्लड फ्लो करके पंप होकर ट्राइकस्पिड वेल्व से वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल में आ जाता है, ठीक है, तो वहाँ पर भी ये वेल्व जो है इसको ब्लड को पुश बैक नहीं करने देता, बैकवर्ड फ्लो को रोक देता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ से यहाँ पर एक मेन ब्लड वेसल है, ठीक है, मेन ब्लड वेसल है जो यहाँ से निकलती है और सीधा हार्ट के बाहर चली जाती है, ठीक है। यहाँ से निकल के सीधा ब्लड के बाहर हार्ट के बाहर चली जाती है और इसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी। और इसमें कौन सा ब्लड जाता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही अभी चल रहा है हमारा, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में चला जाता है, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड कहाँ जाता है? टू लंग्स। कहाँ जाता है? टू लंग्स। और लंग्स में आपको पता है होती है रेस्पिरेशन, जहाँ से ये ब्लड उठ के वापस आ जाता है, ठीक है। लेकिन इस बार जो ब्लड वापस आता है वो कौन सा वाला होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर कौन आता है? वो लाता है पल्मोनरी वेन, ठीक है, पल्मोनरी वेन। और यहाँ पर दूसरी बार हार्ट में ब्लड फिर से आता है, लेकिन इस बार जो एंटर होता है वो वाला होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो हमारे राइट एट्रियम में जब ब्लड एंटर होता है वो होता है डीऑक्सीजनेटेड, लेकिन जब आता है लेफ्ट साइड में तो वो कौन सा होता है? वो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। वैसे ही सेम जब यहाँ पर ऑरिकल में ब्लड रहता है और यहाँ से यहाँ पर भी दो वेल्व होते, यहाँ पर दो होते हैं और इसका इसलिए है बाइकस्पिड वेल्व, ठीक है। यहाँ पर जो वेल्व है इसका नाम है बाइकस्पिड। दूसरी बार आया ना ब्लड तो इसका बार नाम याद रखेंगे हम बाय, दूसरी मतलब दो मतलब बाय, तो यहाँ से याद रखेंगे बाइकस्पिड। जब दूसरी बारी हार्ट में ब्लड एंटर होगा तो ये जो वेल्व वेल्व जो क्रॉस करेगा ब्लड वो कौन सा वेल्व होगा? बाइकस्पिड वेल्व होगा। और यहाँ से ये ब्लड एंटर कर जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। कहाँ एंटर कर जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। और यहाँ घूमता हुआ ये वाला ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। और नेक्स्ट पुश में जब हार्ट, यहाँ पर भी एक और मेन ब्लड वेसल होती है बड़ी वाली, ठीक है, जो इसके पीछे से बनाएंगे और इसकी फर्दर आगे बाइफर्केशन होती है ये, क्योंकि मेन सबसे बड़ी हमारी ब्लड वेसल होती है, ठीक है। तो इसका नाम है ऑर्टा। इसका क्या नाम है? ऑर्टा। तो यहाँ से यहाँ पर भी वेल्व रहते हैं जो ब्लड को वापस हार्ट में वापस नहीं आने देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो ब्लड ट्रैवल करता है वो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और ये चला जाता है पूरे हमारे बॉडी पार्ट्स में, ठीक है। तो एक बारी मैं दोबारा से डायग्राम आपको डिस्क्राइब कर रही हूँ। देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पर ऐसे बाइफर्केशन करके डायग्राम बनाई थी। 4 मेन पार्ट हमने बनाए। इस साइड के जो हिस्से हैं वो है हमारे लेफ्ट वाले, ठीक है। ऊपर वाला है, ऊपर वाले जो पार्ट होते हैं हार्ट के चैम्बर्स होते हैं उनको बोलते हैं एट्रियम। जो इस तरफ का रहेगा वो रहेगा लेफ्ट एट्रियम, मतलब आपका राइट, डायग्राम का लेफ्ट, तो इसको हम बोलेंगे लेफ्ट एट्रियम। नीचे वाला रहेगा लेफ्ट वेंट्रिकल, इस तरफ में राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। ब्लड की सर्कुलेशन सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से? राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में 2 मेन वेन्स होती हैं जो ब्लड की सप्लाई देती हैं। वो एक रहती है सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा। जो सुपीरियर वेना कावा होती है उसको हम कैसे याद रखेंगे? सुपर, ऊपर। तो हार्ट से ऊपर का जो ब्लड
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हार्ट को प्रोवाइड करेगी, बॉडी का जो ब्लड हार्ट को प्रोवाइड करेगी जो वेन, वो है सुपीरियर वेना कावा, और जो हार्ट से नीचे के बॉडी पार्ट्स का ब्लड प्रोवाइड करेगी हार्ट को, वो होगी इंफीरियर वेना कावा। ऑरिकल से ये ब्लड पंप होता हुआ आएगा राइट वेंट्रिकल में, और यहाँ बीच में एक वेल्व होता है जिसका नाम है ट्राइकस्पिड वेल्व, ठीक है। तो राइट वेंट्रिकल से नेक्स्ट ये ब्लड कहाँ जाता है, पल्मोनरी आर्टरी में, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी में जाता है, और पल्मोनरी आर्टरी से जाता है लंग्स में, लंग्स से आता है पल्मोनरी वेन में, पल्मोनरी वेन से ये एंटर होता है हमारे लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम ये वाला पार्ट है, यहाँ पर जो ब्लड आता है वो आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। हमारे राइट लेफ्ट साइड में हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, ठीक है। लेफ्ट पार्ट जो हार्ट का होता है वहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। तो जब ये लेफ्ट एट्रियम में आएगा, उसके बाद यहाँ पर जो वेल्व है वो है बाइकस्पिड वेल्व, यहाँ से पास होता हुआ ये चला जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से जब नेक्स्ट पुश होगा ब्लड का, तो ये जाएगा जिस मेन ब्लड वेसल में जाएगा, ये है ऑर्टा। ऑर्टा हमारी बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी है जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, और ये बॉडी के हर हिस्से को ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो प्रोवाइड करती है। बच्चे यहाँ पर एक बात और है, आपने आर्टरीज और वेन्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। आर्टरीज वो होती हैं जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, लेकिन वहाँ पर हमेशा एक एक्सेप्शन रहती है आर्टरीज में भी और वेन में भी, वो है पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन। ये हमेशा उल्टा काम करती हैं। आर्टरीज जैसे कि आपने पढ़ा है कि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, लेकिन पल्मोनरी वेन यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, और पल्मोनरी वेन जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं ये एक्सेप्शन है हमारे ब्लड वेसल सिस्टम में, ये लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है और हार्ट को देती है। सो आपको ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और मुझे बताएं आप कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहते हैं, सो दैट कि मैं उस पर आपके लिए इजीली और डायग्राम्स और सारी वीडियोस बना सकूं। थैंक यू।